नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब विधान परिषद के नतीजों का इंतजार। आज कोसिया स्नातक निर्वाचन के 17 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई चेहरों पर फैसला। कांग्रेस की विधायक जीत के बाद आज पहुंचेंगे पटना। पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई बैठक। नतीजों के बाद रणनीति पर करेंगे मंथन। बिहार जीत पर पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता मेहनत, तपस्या और नियत देख रही है। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता को बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा। बिहार में बड़ी जीत के बाद बोले पीएम, नीतीश के नेतृत्व सिद्ध करेंगे संकल्प, पूरा होगा बिहार का विकास। बिहार चुनाव में सहयोग के लिए नीतीश ने ट्वीट कर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। एनडीए को बहुमत के लिए जनता को किया नमन। पीएम मोदी ने कहा, जीत की उन्माद नहीं, हार की अवसाद नहीं, यही है मंत्र। पीएम ने महिलाओं को बताया बीजेपी का साइलेंट वोटर्स। कहा, हर बार बीजेपी को मिलता है नारी शक्ति का आशीर्वाद। बीजेपी मुख्यालय में बिहार की जीत का जश्न। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर पीएम मोदी ने दिखाया विक्ट्री साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बीजेपी दफ्तर पहुंचते ही जोरदार स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बिहार में विकास बा, लूटपाट पर चोट बा, लोगों ने गुंडागर्दी को किया खारिज। पटना में सीएम नीतीश के आवास पर देर शाम तक जेडीयू कोर कमेटी की बैठक। जल संसाधन मंत्री संजय झा, वशिष्ठ नारायण समेत कई नेता हुए शामिल। बिहार में एनडीए की जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी मना जश्न। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगा धन्यवाद बिहार का पोस्टर। मुंबई बीजेपी ऑफिस में भी मना बिहार में एनडीए की जीत का जश्न। बिहार चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिवाली से 3 दिन पहले ही पटना बीजेपी ऑफिस में मनाई गई दिवाली। बीजेपी कार्यालय में उड़े रंग गुलाल, कार्यकर्ता और नेता जमकर झूमे। जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तस्वीर के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू कार्यालय में युवा जेडीयू ने मनाया जश्न। रंग और गुलाल लगाकर बांटी गई मिठाई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर पटना में तरह तरह के पोस्टर्स। बिहार में नीतीश बा, जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड स्लोगन वाला पोस्टर। बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही नीतीश कुमार की जय जयकार। जेडीयू ऑफिस समेत पूरा पटना पोस्टरों से पटा। पूर्णिया सदर से जीत के बाद बीजेपी के विजय खेमका का निकला विजय जुलूस। समस्तीपुर में भी एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटना साहिब में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में फिर से एनडीए को बहुमत के लिए बीजेपी ने बिहार की जनता को जताया आभार। बिहार चुनाव परिणाम के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के घर जाकर की मुलाकात। बिहार एनडीए की जीत के बाद बढ़ी सियासी हलचल। जीतन राम मांझी से मिले संजय जायसवाल। पटना में विधायकों के साथ सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे मुकेश सहनी। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए की जीत के लिए जनता का जताया आभार। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के नितिन नवीन ने चौथी बार जीत दर्ज की। बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने जीत के बाद निकाला विजय जुलूस। कटिहार के मनिहारी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद तीसरी बार जीते। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दूसरी बार जीत।
कटिहार के प्राणपुर सीट से मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह ने चुनाव जीता। बीजेपी ने निशा सिंह को दिया था टिकट। कटिहार के कदवा सीट पर कांग्रेस ने किया कब्जा। दिग्गज नेता शकील अहमद खान जीते। कटिहार नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के तार किशोर प्रसाद ने लगाया जीत का चौका। नरकटियागंज में भी बीजेपी प्रत्याशी रश्मि वर्मा की जीत पर निकला विजय जुलूस। कटिहार में बलरामपुर से भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने दर्ज की बड़ी जीत। वीआईपी उम्मीदवार वरुण झा को 53,000 मतों से हराया। कटिहार के बरारी सीट पर बड़ा उलटफेर। आरजेडी के कद्दावर नेता नीरज यादव को जेडीयू के विजय सिंह ने हराया। पटना के 14 सीटों में से 9 पर महागठबंधन ने मारी बाजी। दानापुर मनेर में आरजेडी ने दर्ज की भारी जीत। रोहतास के सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सिविल कोर्ट परिसर में बांटी गई मिठाई। फुलवारीशरीफ में एनडीए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। रोहतास के डेरी विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने जीत के लिए जनता का जताया आभार। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी। जेडीयू के अशोक सिंह को 26,000 से ज्यादा मतों से हराया। रोहतास के नोखा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी ने दर्ज की जीत। नोखा की जनता को दिया जीत का श्रेय। शिवहर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी चेतन आनंद ने दर्ज की जीत। सबसे कम उम्र के बने विधायक। चेतन आनंद जनता की समस्या को सरकार के सामने रखने का दिया भरोसा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी पर लोगों में गलतफहमी पैदा करने का लगाया आरोप। दरभंगा में 10 सीटों में से 9 सीट पर एनडीए उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने चौथी बार दर्ज की जीत। बेगूसराय के नवनिर्वाचित विधायक कुंदन सिंह ने जताया जनता का आभार। कहा हर वक्त लोगों के बीच रहूंगा। कटिहार में बीजेपी की जीत के बाद जश्न मनाना एक युवक को पड़ा महंगा। विरोधी पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। सीवान में चुनावी जश्न के दौरान भिड़े बीजेपी और आरजेडी के समर्थक। झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बिहार में एनडीए की जीत के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। बिहार चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन। किसान कांग्रेस के प्रभारी राजकुमार शर्मा ने सीनियर नेताओं पर टिकट बांटने में हेराफेरी का लगाया आरोप। पूर्व एमएलसी ऋषि मिश्रा ने भी खराब प्रदर्शन के लिए मदन मोहन झा को ठहराया जिम्मेदार। टिकट बंटवारे में लापरवाही का आरोप। गोपालगंज के हथुआ में आरजेडी के राजेश कुमार सिंह ने हासिल की जीत। सीमांचल में शानदार प्रदर्शन पर ओवैसी का बयान। सीमांचल की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर ओवैसी का आरजेडी पर पलटवार। कहा आरजेडी को हार से डर है तो फिर वो चुनाव मैदान में नहीं उतरे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जीत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। महागठबंधन को चुनावी नतीजे स्वीकार करने की नसीहत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा सच्चाई के साथ खड़ी रही जनता। मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीए की जीत को बताया पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व का नतीजा। जेडीयू नेता संजय झा का बयान। नीतीश के नाम पर मिली जीत। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग जाने पर साधा निशाना। कहा जनादेश की डकैती करने वाले आज जनादेश के अपमान का लगा रहे आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एनडीए को बहुमत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान। साइलेंट वोटर ने एनडीए को जिताया। एलजेपी ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। जेडीयू को कम सीट मिलने पर आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार की विश्वसनीयता हुई कम। बिहार में महागठबंधन के खाते में आई 110 सीट। महागठबंधन ने मतगणना पर उठाए सवाल।
राघोपुर से तेजस्वी यादव की जीत, 25,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत। समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप भी जीते। बिहार चुनाव के नतीजों से लालू चिंतित और परेशान, लालू के डॉक्टर उमेश प्रसाद का बयान। हार पर भड़की कांग्रेस, जनादेश के अपहरण का लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग पर भी साधा निशाना। सीवान में बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार, सुशील मोदी पर साधा निशाना। मधेपुरा से नवनिर्वाचित विधायक चंद्रशेखर ने सरकार पर लगाया हेराफेरी का आरोप। सासाराम में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय, कहा कोई दूसरा शख्स नहीं ले सकता श्रेय। इमामगंज सीट से जीते पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, आरजेडी कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को दी शिकस्त। एनडीए की जीत पर बोले मांझी, कहीं कोई मुकाबला नहीं था। नई कैबिनेट में पद लेने से मांझी का इनकार, कहा मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बनना सही नहीं। पटना साहिब सीट से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने जीत दर्ज की, जनता का जताया आभार। मनेर विधानसभा सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र जीते, बीजेपी उम्मीदवार निखिल आनंद को दी मात। जमुई विधानसभा सीट से श्रेयसी सिंह ने लगाया जीत पर निशाना, आरजेडी के विजय प्रकाश को हराया। जमुई सीट से बीजेपी की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने चुनाव में जीत के बाद जनता को दिया धन्यवाद, जमुई के लिए विकास करने का कही बात। गया शहर सीट से एक बार फिर प्रेम कुमार ने लहराया परचम, 8वीं बार जीत की दर्ज। गया से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने कहा जेडीयू की कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। गया में एनडीए की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। शेखपुरा के 2 विधानसभा सीटों पर, एक पर आरजेडी और एक पर जेडीयू उम्मीदवार हुए विजयी। पुनिया के रुपौली से जेडीयू की बीमा भारती ने 5वीं बार जीत दर्ज की, बीमा भारती की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी के मुकेश सैनी हारे, आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने 2000 वोट से हराया। मुजफ्फरपुर जिले की वीआईपी सीट मुजफ्फरपुर नगर पर कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी की जीत। मुजफ्फरपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा हारे, कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र चौधरी ने हराया। बाहुबली अनंत सिंह ने फिर दर्ज की जीत, लगातार 5वीं बार मोकामा सीट पर किया कब्जा। दरभंगा शहर से 5वीं बार बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी ने जीत दर्ज की, आरजेडी प्रत्याशी अमरनाथ गामी को पराजित किया। रीगा विधानसभा सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया चुनाव जीते, भाकपा माले के शशि यादव को हराया। गया के नीमचक बथानी सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजय यादव की जीत, जेडीयू की मनोरमा देवी को 8000 वोट से हराया। छपरा के मढ़ौरा सीट से तीसरी बार विधायक बने जितेंद्र राय ने किया विकास का दावा, क्षेत्र के लोगों को किया धन्यवाद। मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामसूरत राय ने की बड़ी जीत हासिल, माले के आफ्ताब आलम को 47,000 वोट से हराया। बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी को 4000 मतों से हराया। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी प्रेम शंकर प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को हराया, प्रेम शंकर प्रसाद पहली बार बने विधायक। छपरा के एकमा सीट से बाहुबली धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी चुनाव हारी, आरजेडी प्रत्याशी श्रीकांत यादव ने जीत दर्ज की। गया के बेलागंज में सीट पर आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव ने 8वीं बार जीत दर्ज की, जेडीयू प्रत्याशी अभय कुमार सिन्हा को 24,000 मतों से हराया। मुंगेर के जमालपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार सिंह ने ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार को हराया, अजय कुमार ने जनता को दिया जीत का श्रेय। मुंगेर में बीजेपी प्रत्याशी प्रणव कुमार ने आरजेडी के अनिवार्य अविनाश विद्यार्थी को हराकर चुनाव जीता, 1980 के बाद पहली बार बीजेपी जीती। जमुई जिले के झाझा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी दामोदर रावत जीते। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष निराला चुनाव हारे, बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे।
चकाई सीट से जेडीयू के टिकट कटने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार सुनील सिंह ने आरजेडी को हराया। सुमित सिंह ने आरजेडी को 700 वोट से हराया। बांका से बीजेपी के रामनारायण मंडल ने लगाया जीत का छक्का, आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी को हराया। दरभंगा में बेनीपुर से जेडीयू प्रत्याशी विनय चौधरी ने चुनाव जीता, कांग्रेस के मिथिलेश तिवारी को दी शिकस्त। दरभंगा के केवटी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मुरारी मोहन झा जीते। मुरारी मोहन झा ने आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। सीवान के दरौदा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्णजीत सिंह की जीत पर समर्थक जश्न में डूबे, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर उड़ाए गुलाल। मुंगेर के तारापुर सीट से जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने हासिल की जीत, सीएम नीतीश कुमार और विकास के कामों को जीत का दिया श्रेय। पूर्णिया के सदर थाना के शीशाबाड़ी में एनएच पर खड़ी एक ट्रक में लगी अचानक आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कैमूर में 10 लाख सोने के आभूषण को लेकर शातिर अपराधी फरार, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है पुलिस। तरैया में बिजली दुकान में लगी आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। मुजफ्फरपुर में सदर थाना के मझौलिया में अगलगी में 6 झोपड़ियां जलकर खाक। खगड़िया के परबत्ता के माधवपुर गांव में अगलगी में 5 घर जलकर राख। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के पुरैनी में युवक का शव मिलने से सनसनी। शेखपुरा के अरियरी में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। समस्तीपुर में युवक की हत्या कर शव को बोरे में रखकर जलाने की कोशिश। रोहतास के संझौली में पिकअप की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार। सीतामढ़ी के डुमरा थाना के मुरादपुर बाजिदपुर के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला बुजुर्ग व्यक्ति का शव, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के बादलूचक में पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में गांधी सेतु पर ट्रक और कार की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। गया में सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दारोगा समेत 3 जवान घायल। सीवान में बाइक चोर की लोगों ने जमकर की धुनाई। कैमूर के चैनपुर बाजार में आभूषण दुकान में 10 लाख के सोने के गहने लेकर उड़े शातिर, ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे चोर। मधेपुरा में जमीन विवाद में बड़े और छोटे भाई ने मिलकर की मंझले भाई की हत्या। कैमूर में पुलिस ने स्मैक के तस्करी मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया में जंगली भालू ने दंपति पर किया हमला, पति की हालत गंभीर। पटना सिटी में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार, मोबाइल समेत एक बाइक भी बरामद। बांका में पिकअप से अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। बांका में शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। पटना के गर्दनी बाग नूतन अंचल कार्यालय में बकाये भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पीजी में 1 सेमेस्टर के प्रोमोटेड छात्रों का हंगामा। सीतामढ़ी के दुमका में प्रधान डाकघर में फॉर्म भरने को लेकर हंगामा। सासाराम सदर अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था, स्पेशलिस्ट की तैनाती। भागलपुर में त्योहारों को लेकर प्रशासन और शांति समिति की बैठक। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। पटना आरजेडी ऑफिस में देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की मनाई गई जयंती। मधेपुरा के लाल शहीद कैप्टन आशुतोष का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। धनतेरस को लेकर सज गया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों के साथ बाइक शोरूम में ग्राहकों की देखी जा रही भीड़।
झारखंड विधानसभा से संशोधन के बाद सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर रांची में आदिवासी संगठनों ने निकाला विजय जुलूस। सरना आदिवासी कोड झारखंड विधानसभा से पारित। रांची के अल्बर्टेका चौक पर लोगों ने मनाई दिवाली और होली। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर बोकारो में भी जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सरना आदिवासियों धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर खूंटी में भी आदिवासी संगठनों ने जताई खुशी। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर दुमका में भी आदिवासी छात्र मोर्चा तले कई संगठनों ने किया जुलूस। बिहार चुनाव में हार का लालू प्रसाद पर असर, स्ट्रेस के कारण बढ़ा लालू प्रसाद का शुगर लेवल। लंबित वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे पारा शिक्षक, कई माह का वेतन नहीं मिलने से है निराश। दुमका और बेरमो से नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन और जय मंगल कुमार सिंह विधानसभा के विशेष सत्र में हुए शामिल। घाटशिला के बैरागोड़ा विधानसभा विधायक समीर महंती ने कई बुजुर्गों को किया सम्मानित, गिफ्ट और शॉल देकर किया सम्मान। दुमका से नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन विशेष सत्र में शामिल होने को बताया ऐतिहासिक पल। बेरमो से नवनिर्वाचित विधायक कुमार जयमंगल ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। बिहार चुनाव के परिणाम पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, तेजस्वी ने अपने दम पर दी एनडीए को कड़ी टक्कर। रांची में वेतन की मांग को लेकर अशिक्षित पारा शिक्षक विधानसभा के बाहर पहुंचे। पलामू के मेदिनीनगर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पलामू में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। गुमला के ललितोराम बस पर पड़ाव पर खड़ी बस में अपराधियों ने लगाई आग, बस पूरी तरह से जलकर खाक। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के डुमरा गांव में विवाद में बेटे ने पिता की पीट कर की हत्या। खूंटी के तमाड़ में बड़े भाई की पीटकर हत्या, रुगड़ी गांव की घटना। जमशेदपुर के टेलको थाना के जेमको बस्ती में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, घर के पास दुकानदार पर आरोप। दुमका के जरमुंडी थाना के सहारा गांव में बिजली के पोल से टकराई बाइक, दोनों बाइक सवार की हालत गंभीर। सरायकेला के कपाली में स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर। दुमका के शिकारीपाड़ा के चितरगढ़िया गांव में ग्रामीणों ने खनन पदाधिकारी और सीओ का किया विरोध। जमशेदपुर में सोनारी पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर 4 स्कूटी बाइक समेत चाबी का गुच्छा और रॉड बरामद। कोडरमा में हड़ताल पर गए टेम्पो चालक का जेएमएम को मिला समर्थन। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का उत्पात, हाथियों के झुंड ने किसानों के खेत में लगाए गए धान को किया बर्बाद। कोडरमा जिला परिवहन कार्यालय में बाल मजदूरी का वीडियो वायरल, मामले पर आरोपियों ने साधी चुप्पी। गुमला नगर परिषद में सफाई के काम में लगे गाड़ी ड्राइवर के साथ मारपीट का विरोध, सफाई कर्मियों ने काम बंद कर किया हंगामा। लोहरदगा में पुल की हालत जर्जर, पुलों के बीच बने बड़े बड़े गड्ढे। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, बिरसा मुंडा सांस्कृतिक भवन के पास इस्तेमाल की गई पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और टेस्ट किट खुले में फेंका। पलामू की एक युवती को सोशल मीडिया पर दोस्ती पर ही भारी झांसा देकर सूरत में छोड़ा, पुलिस ने किया बरामद। रांची के रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में भी कोरोना से बचाव को लेकर यूनानी दवाओं के असर को लेकर होगा रिसर्च। पलामू में जिला प्रशासन ने कोविड को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना, तमाम प्रखंडों में जाएगी रथ। जमशेदपुर में शहरी इलाके में
लोगों को रोजगार देने की कवायद, युवाओं को दिया जा रहा है जॉब कार्ड। हजारीबाग में बच्चियों को दिया गया मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। राज्य के 10 जिलों में लगभग 100 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर में एक सड़क हादसे में सेल कर्मी केदार महतो बाल बाल बचे, कार का टायर फटने से हुआ हादसा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत की उदयपुर में होगी शादी। ऋतु सागवान के साथ 7 फेरे के बंधन में बंधेंगे अक्षत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 44,281 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 512 लोगों की मौत। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,25,571 के पार पहुंचा। आरा में अपराधियों ने वकील को मारी गोली, हथियार लहराते भागे अपराधी। भभुआ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 5 महीने की बच्ची की मौत, कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। पटना सिटी के नदी थाना के गढ़ोचक के पास सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। वैशाली के पटेड़ी बेलसर में करंट की चपेट में आने से आटा चक्की संचालक की मौत। धान कटनी को यूपी से कैमूर आ रहे मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। भागलपुर में गंगा में मछली मारने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। सुल्तानगंज बालू घाट की घटना। लखीसराय में सूर्यगढ़ा पुलिस ने अंतरजिला वाहन लूट गिरोह का किया पर्दाफाश, चोरी की 3 बाइक बरामद। कोडरमा में बेबस विधवा महिलाओं को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, नहीं सुनी जा रही फरियाद। गोड्डा के कुरमन गांव में रेल लाइन के निर्माण के कारण संकरी हुई सड़क, ग्रामीणों ने जताया विरोध। नक्सलियों की चेतावनी के बाद रांची रेल मंडल ने ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई। मंडल सुरक्षा आयुक्त ने आरपीएफ अधिकारियों के साथ की बैठक। गुमला में नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सदर थाना पुलिस ने नशीली दवा के एक खेप को किया बरामद। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।